अवंती बाई, ऐसी थी वो अवंती बाई, ऐसी थी वो अवंती बाई। जिन गोरन धूर चटाई, ओ जिन गोरन धूर चटाई, ऐसी थी वो अवंती बाई, ऐसी थी वो अवंती बाई। बंधुओं, हमारी आन बान शान और हमारी पहचान रानी अवंती बाई। आइए हम उनके चरणों में नमन करते हैं, उनकी जय जयकार घोष करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उनके ही नाम से हम सुजाति बंधुओं को जाना जाता है, इसलिए उनके नाम के प्रताप को जानें और पहचानें। उनके साहस शौर्य के गुणगान को सुनें और सुनाएं, उनके नाम का जयकारा जय घोष लगाएं। हमारा प्रयास है कि महारानी की यशगाथा व उनके जीवन वृत्त को अपने जीवन में उतारें। आप उनके चित्र पर भी अगर एकटक होके देखेंगे तो एक ज्योतिर्मय तेज का स्पष्ट दर्शन होगा। ऐसी महारानी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। जय अवंती बाई। ऐसी थी वो अवंती बाई, ऐसी थी वो अवंती बाई। मेरे भाइयों, आपने 16वें भाग में आपने सुना कि मंडला पर अपना अधिकार जमाने के बाद 2 दिन के लिए रामगढ़ आ जाती हैं तथा अपने बच्चों को लाड़ दुलार, अपनी प्रजा को लाड़ दुलार करती हैं और कहती हैं कि मैं केवल 2 दिन के लिए आई हूं। और मुझे अभी आगे लड़ाई बहुत है, उसको लड़ना है। इस प्रकार से सभी को बताती हैं और कहती हैं कि अभी मुझे जबलपुर जाकर के एजेंसी हाउस में उन अंग्रेजों को मार भगाना है जो वहां पर छुपे बैठे हैं। इसी प्रकार जबलपुर एजेंसी हाउस में कमिश्नर आर्क सिंह, लेफ्टिनेंट क्लार्क कार्कवन और बार्टन बैठे हैं। तभी
सिर को नीचा किए हुए आता है और वहां आकर के खड़ा हो जाता है जहां आर्कसन आदि बैठे हुए हैं। तभी आर्कसन उसे बैठने को कहता है, कहता है सिट डाउन कैप्टन, इन माई ओपिनियन इट वाज नॉट ए वाइज स्टेप टू लीव मंडला फोर्ट। इस प्रकार से वह अंग्रेजी में कहता है। तब बार्डिंगटन कहता है कि सर, उस रात मैं बहुत डर गया था, सो आई थॉट टू लीव मंडला। मेरा विचार जबलपुर आने का था। मैंने मंडला फोर्स को मजबूत करने के वास्ते यहां से मदद लेने का सोचा था। तभी आर्कसन कहता है कि ऐसा था तो आप किसी का हाथ मैसेज भेजने का सकता था, तब हम तुमको फोर्स भेज देता। तो वह कहता है, ऑफ कोर्स सर, आई मिस्टेकन, नाउ फॉरगेट द फास्ट यू अटैक मंडला विदाउट डिले। बट सर, किसी और को भेजकर आपको डर लगता है? नहीं सर, लेकिन रानी बहुत काइंड लेडी है, अब मैं उसका सामने नहीं जा सकता। वाह। और कहता है सर, रानी हमको छोड़ा है, हमें बख्शा है, हमारा बच्चा को भी प्यार किया और उसको अपनी छत्र छाया में अपने आदमी के साथ हमारे पास भिजवाया। सर, रानी का मेरे ऊपर बहुत एहसान है। तब वह कहता है, अफसर, कि तब आप मंडला रानी को गिफ्ट में देना चाहता है क्या? बार्डिंगटन कहता है, इस पर कुछ बोले उससे पहले ही बार्टन बोल पड़ता है, दे दिया सर, ही हैज ऑलरेडी गिवन। और कॉकबर्न उसकी सत्यता प्रमाणित करता है। इट इज ट्रू सर, शी हैज सोरोन ऑन मंडला थ्रोन एंड बिकेम ग्रेट क्वीन। सर, शी इज एक्चुअली ग्रेट। हमको कोशिश करना चाहिए कि रानी हमारा फ्रेंड बने, बट इट इज नॉट पॉसिबल। हम रानी को मैसेज भेजा था, बट शी रिफ्यूज्ड। कहता है कि हमारा इंडिया खाली करो, अगर भारत से अंग्रेज राजी से नहीं जाएगा तो हम उसे मार मार कर भगा देगा। देन व्हाट इज दी ऑर्डर सर? यू गो विद लेफ्टिनेंट वार्डन विद न्यू फोर्स एंड अटैक मंडला विदाउट डिले। तुरंत हमला करो, बी ऑफेंसिव, अदरवाइज रानी हमारे ऊपर अटैक कर देगा। सर, अपना सीआईडी खबर लाया है कि रानी इस समय रामगढ़ गया हुआ है और अभी लौटा नहीं है। तब वह कहता है कि चलना चाहे तो बार्डिंगटन भी चल सकता है। तब वह कहता है, इफ इट इज ट्रू, तब मैं भी मंडला जा सकता हूँ। इट इज ट्रू कैप्टन। वह कहता है कि रानी अभी वहाँ नहीं है तो मैं अभी जा सकता हूँ। अंग्रेज सेना मंडला के लिए कूच कर गई।
उसे नारायणगंज में क्रांतिकारियों ने रोकना चाहा, लेकिन इतनी विशाल और आधुनिक शस्त्रों के साथ लैस सेना को रोक पाना उनके बूते से बाहर था। इस प्रकार नारायणगंज क्रांतिकारियों से छिन गया और मंडला फोर्ट के चारों ओर घेरा पड़ गया। अंग्रेज तोपखाना आतंक स्थापित करने के लिए धड़ाधड़ गोले बरसा रहा था। उमराव सिंह और सूबेदार बलदेव तिवारी के नेतृत्व में अंग्रेज सेना पर जवाबी हमला किया जा रहा था। अंग्रेज सेना की धुआंधार गोलाबारी से किले की दीवार 2 स्थानों पर टूट गई थी। किसी प्रकार शाम हुई और युद्धबंदी की घोषणा के साथ राहत की सांस लेने का मौका मिला। उमराव सिंह तथा बलदेव तिवारी में आपसी मंत्रणा हुई। अंग्रेजों की इतनी बड़ी सेना को कम करने का प्रश्न था, जो गुरिल्ला युद्ध द्वारा ही संभव था, और रात में राष्ट्रवादी सेना का एक बड़ा भाग दुर्ग से बाहर निकल आया तथा सवेरा होते होते अंग्रेज सेना पर टूट पड़ा। अंग्रेज सेना को कुछ नुकसान तो जरूर हुआ, लेकिन उसका अच्छा खासा भाग टूटी दीवारों, जिनकी मरम्मत नहीं हो पाई थी, के रास्ते किले में घुस गया। अब तो किले के बाहर और भीतर दोनों ही स्थानों पर घमासान युद्ध मच गया। धीरे धीरे अंदर की तोपों ने गोले बरसाना बंद कर दिए और वहां पर अंग्रेज सेना की पकड़ मजबूत होती गई। बाहर का गुरिल्ला युद्ध अंग्रेजों को लगातार नुकसान पहुंचाता रहा, लेकिन किले के फाटक अंग्रेजों के लिए खुल गए थे और उन्होंने उसमें घुसकर अपनी सुरक्षा कर ली थी तथा किले पर कब्जा भी कर लिया था। इससे भारतीय सेना को बड़ी निराशा हाथ लगी थी, लेकिन विधि की विडंबना को क्या कहिए, बड़ी मुश्किल से हाथ आया मंडला इतनी आसानी से हाथ से निकल गया और उमराव सिंह बचे हुए सैनिकों के साथ रामगढ़ लौट पड़ते हैं। इधर रानी अवंती बाई मंडला के लिए कूच करने वाली ही थीं कि उन्हें मंडला के पतन की सूचना मिल जाती है। तब अफसोस करने में कुछ रखा नहीं था। रानी रामगढ़ की सुरक्षा में लग जाती हैं, क्योंकि रानी जानती थी कि अंग्रेजों का विजय उन्माद रानी से अपना बदला जरूर लेगा। उधर बिछिया तथा रामनगर पर अंग्रेजों के कब्जे का समाचार भी रामगढ़ आ चुका था और सुहागपुर भी मौका देखकर रीवा नरेश ने आक्रमण कर दिया था सुहागपुर पर और उसको अपने कब्जे में ले लिया था। सुहागपुर की सुरक्षा सेना से रीवा राज्य की सेना काफ़ी बड़ी थी, इसलिए सुहागपुर भी रानी के हाथ से निकल गया। नारायणगंज निकल ही चुका था, केवल साहेबपुर और घुंगरी रामगढ़ ही अब रानी के अधिकार में थे। तीनों अंतिम समाचार मिलने तक अंग्रेज सेना घुंगरी की ओर बढ़ रही थी। उसी वक्त हड़बड़ाते हुए एक सैनिक प्रवेश करता है तथा मात्र रानी साहब ही कह पाता है और रानी पूछती है कि क्या है भाई, कुछ तो बोलो। अंग्रेज सेना ने घुंगरी पर कब्जा कर लिया। वह कहता है कि अंग्रेज सेना ने घुंगरी पर कब्जा कर लिया है और वह रामगढ़ की ओर बढ़ रही है। ये तो बड़ी मुसीबत है, रानी सोचती है। ये फिरंगी तो बड़ी जल्दी मचाए हुए हैं। उमराव सिंह, सेना तैयार करो और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करो। अगर वह यहाँ तक आ गए तो अब युद्ध की सौगात लेकर ही वापस जाने पाएंगे। मैं अपने रक्त की अंतिम बूंद तक इन अंग्रेजों से लड़ूंगी। तब उमराव सिंह कहते हैं, एक निवेदन है रानी साहब, अगर बुरा ना माने तो कहूँ। तब रानी कहती हैं, बुरा क्यों मानूंगी, तुम ही तो एक मेरे सुख दुख के साथी हो तथा मेरे प्रधान सेनापति हो, भला तुम्हारी बात का मैं क्यों बुरा मानने लगी। तो
वो सुझाव देते हैं उमराव सिंह की इस समय आप राजकुमारों को किसी प्रकार ननिहाल पहुंचाइए, पता नहीं युद्ध में क्या स्थिति पैदा हो जाए। और कहते हैं कि अंग्रेज सेना में हजारों सैनिक हैं, घुड़सवारों, पैदलों, तोप गाड़ियों, बंदूक तलवारों की गिनती सामान्यतः संभव नहीं है। वे रामगढ़ के मात्र 3 मील के फासले पर हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उमराव सिंह कुछ घबराए से लग रहे हैं। तभी रानी कहती हैं और उन्हें ढाढ़स बंधाती हैं तथा कहती हैं कि उमराव सिंह, किले में बंद होकर लड़ने में मेरा विश्वास नहीं है। मैंने कभी सुरक्षात्मक लड़ाई लड़ी ही नहीं। मैंने सदैव आक्रमण में विश्वास किया है। इसलिए बाहर निकलकर इन फिरंगियों पर आक्रमण करो। तब उमराव सिंह कहते हैं, लेकिन रानी साहब, अपनी कोई रणनीति तो बननी ही चाहिए थी। इस समय रणनीति यही है। रानी कहती हैं कि मारो और अपना बचाव करो। इससे आगे मैं और कुछ नहीं जानती। युद्ध में मैंने कभी मार नहीं खाई है। सेना को बाहर निकलकर पहाड़ियों के पीछे से अंग्रेजों पर आक्रमण करने का मेरा आदेश है। तब उमराव सिंह कहते हैं, रानी साहब, आपकी रणनीति में बचाव का भी स्थान है। इससे मैं सतर्क होकर आक्रमण का सुझाव देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। मेरा मतलब यह थोड़ी ही था कि आंखें बंद करके टूट पड़ो। स्थिति का अवलोकन और सतर्कता तो युद्ध के जरूरी उपकरण हैं। मेरा कहना तो बस यही है कि मारो और स्थान बदलकर नया मोर्चा खोलो। ये पहाड़, घाटियाँ, नदियाँ, वन तथा ऊंचे नीचे स्थल जितने हमारे सहयोगी हो सकते हैं, उतने अंग्रेजों के नहीं। इस प्रकार से आपस की वार्तालाप होती है कि किस तरह से हम युद्ध करें। उधर राजकुमारों को समझा बुझाकर ननिहाल पहुंचवा दिया जाता है। किले की सुरक्षा के लिए कुछ सैनिक तथा सेवक किले में छोड़कर रानी उमराव सिंह तथा सेना का बड़ा भाग पहाड़ियों की तरफ निकल जाता है। इसी प्रकार से ये रानी का ये क्रांति का जो बिगुल है वो बच जाता है और अंग्रेजों से लड़ने के लिए अपने रामगढ़ से पहाड़ियों की ओर पहुंचता है और रानी के आदेश का पालन करता है। इधर इस कथा का यहीं पर विराम होता है और गीत है कि ओ दीवानो अमर जवानो भारत माँ के प्यारे, ओ दीवानो अमर जवानो भारत माँ के प्यारे, टूट पड़ो अंग्रेजों पे भारत के राज दुलारे, भारत के राज दुलारे। तब अंग्रेजन के छक्के छूटे चली न तानाशाही, थी वो वीर अवंती बाई, थी वो वीर अवंती बाई। रानी अमर वीर छात्राणी की याद हमेशा करना, रानी अमर वीर छात्राणी की याद हमेशा
हमेशा करना, याद हमेशा करना, उनके पद चिन्हों पे चलना, उनके पद चिन्हों पे चलना। केसी रामगढ़ की रानी की महिमा गा दर्शाई, थी वो वीर अवंती बाई, थी वो वीर अवंती बाई। देश की खातिर वीरांगना ने अपनी जान गवाई, थी वो वीर अवंती बाई, थी वो वीर अवंती बाई। जो अमर हो गए देश की खातिर, उन पे बलि बलि जाओ। जो अमर हो गए देश की खातिर, उन पर बलि बलि जाओ। याद करो उनकी यश गाथा, सबको याद दिलाओ, सबको याद दिलाओ। जो अमर शहीद हुए हैं, उनकी याद करो तुम भाई, थी वो वीर अवंती बाई, थी वो वीर अवंती बाई। सन 1857 के तुम युद्ध को देखो, सन 1857 के तुम युद्ध को देखो। जब बटी थी रोटी हर रियासत में, सो युद्ध को देखो, सो युद्ध को देखो। जब क्रांति स्वीकारी रानी ने और आवाज लगाई, थी वो वीर अवंती बाई, थी वो वीर अवंती बाई, थी वो वीर अवंती बाई, थी वो वीर अवंती बाई। बोलिए महारानी अवंती बाई की जय। आप अगला प्रसंग रामगढ़ का विध्वंस और छापा मार युद्ध, रानी की वीरगति का प्रसंग भाग 18 में सुनेंगे। अपना मोबाइल उठाकर YouTube पर जाइए और उस पर जाकर के हमारे चैनल को लाइक एवं शेयर तथा सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ये पूरी कथा मिल सके। हमारा प्रयास है कि महारानी के उस चरित्र को हम सभी तक पहुंचाएं, जिसमें हमें प्रेरणा मिलती है, जिससे हमें साहस मिलता है, जिससे हमें धैर्य मिलता है। तो हमारा यही आग्रह बड़ी विनम्रता के साथ है कि महारानी के यश को दूर दूर तक फैलाने में हमारा सहयोग करें, जिससे उन्हें जन जन तक उनकी यश कीर्ति पहुँचे, उनकी स्मृति बनी रहे और उनको हम हमेशा याद करते रहें।
हमारा आग्रह पुनः आपसे यही है, क्योंकि हमने देखा है कि मंचों पर अधिकांश लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वजों का इतिहास दबाया गया, अवंतीबाई का इतिहास दबाया गया, तमाम हमारे वीर योद्धा रहे, अमर शहीद रहे। अमर शहीद ईश्वर सिंह जी का भी इसी प्रकार लोग बोलते हैं, ठाकुर किशोर सिंह जी का भी यही बोलते हैं, हृदय साहब का भी यही बोलते हैं कि इतिहास दबाया गया। लेकिन इतिहास दबाया गया ये सत्य है। अब उस इतिहास को उजागर करने के लिए हम सभी को आगे आना होगा और अपने इतिहास को उजागर करने के लिए हर तरह से प्रयास करना पड़ेंगे। और एक छोटा सा प्रयास हमारी तरफ से यही है कि गायन के तौर पर और गीतों के तौर पर, कविताओं के तौर पर उनका नाम यश गाया जाए, पढ़ा जाए, तो वह दिन दूर नहीं जो जन जन के हृदय में, जन जन की जुबान पर यह नाम जरूर होंगे। आज इतना सुलभ और सरल उपाय है कि उनके इतिहास को हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं तथा संजो के रख सकते हैं और हजारों लाखों लोगों तक हम इसको पहुंचा सकते हैं। तो हमारा निवेदन स्वीकार होगा, हमें विश्वास है। और इस प्रकार की कथाएं, इस प्रकार के लेख, इस प्रकार के गीत जो हमें सदैव याद रखना है, सदैव उनकी याद को संजो के रखना है, ऐसा एक छोटा सा प्रयास है। आप उसमें हमारा सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में शेयर, सब्सक्राइब करते चलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय अवंतीबाई, जय लोधेश्वर भगवान, जय स्वामी ब्रह्मानंद। महारानी अवंतीबाई अमर रहें। हो अवंतीबाई थी ऐसी मर्दानी, अवंतीबाई थी ऐसी मर्दानी, जियत में हार नहीं मानी, जियत में हार नहीं मानी। अवंतीबाई थी ऐसी मर्दानी, जियत में हार नहीं मानी। देश प्रेम की रही दीवानी, गोरों से लड़ने की ठानी, है उनकी यह अमिट कहानी।
हार नहीं मानी। अवंती बाई थी ऐसी मर्दानी, जियत में हार नहीं मानी। गजब हौसला क्रांति का था, अजब फैसला शांति का था। अजब फैसला शांति का था। वह डट के टकरानी, जियत में हार नहीं मानी। अवंती बाई थी ऐसी मर्दानी, जियत में हार नहीं मानी। हरा भरा संसार था उनका, हरा भरा संसार था उनका। ऐसा त्याग भाव जन जन का, ऐसा त्याग भाव जन जन का। जय हिंद हिंदुस्तानी, जियत में हार नहीं मानी। अवंती बाई थी ऐसी मर्दानी, जियत में हार नहीं मानी। केसी सबके हृदय समानी, बलिदानी की अमर कहानी। केसी सबके हृदय समानी, बलिदानी की अमर कहानी। तुम्हें नमन है महारानी, तुम्हें नमन है महारानी। जियत में हार नहीं मानी। अवंती बाई थी ऐसी मर्दानी, जियत में हार नहीं मानी। जियत में हार नहीं मानी। हो जियत में हार नहीं मानी। बोलिए अवंती बाई की जय। बोलिए स्वामी रामानंद महाराज की जय।